हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 21 से लेके 30 अप्रैल आपका कैसा रहेगा? जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और ये जो वक्त है आपको कैसा इंसान बनाएगा, मतलब ये अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है, तो जाते जाते ये महीना आपको क्या कुछ देगा। सो भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और 11-11 लिखकर सबसे पहले अलाइन हो जाए, 11-11 लिखकर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि आपके लिए भी कार्ड्स और मैसेजेस आ सकें। इस रीडिंग को सभी लोग देखना। और अगर आपको सच में एक एक्यूरेट परफेक्ट गाइडेंस चाहिए जिससे आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, चुटकियों में और उसी दिन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके सॉल्व होंगे अगर आप अपनी सेशन मुझसे लेते हैं तो कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल और इंस्टा आईडी दिया गया है, और फेसबुक आईडी का भी जनरल लिंक है, ठीक है। और कॉल सेशन हो, इमीडिएट सेशन हो, जैसे भी सेशन चाहते हो, आपको हर तरह के सेशन मिल जाएंगे। ओके, तो कांटेक्ट करना। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। एंड सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, कार्मिक लेसन की एनर्जी है, रिपीटेड पैटर्न की एनर्जी है, एंड पास्ट लाइफ की एनर्जी है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अगर आपने बुरा किया है किसी के साथ, या कुछ आपने किया है किसी के साथ अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो कार्मिक लेसन सीखने का वक्त है। ये महीना जाते जाते कार्मिक लेसन आपको सिखा रहा है, और आपने कुछ ऐसे बुरे कर्ज जो ढो के चल रहे हो, उस चीज़ से आप प्योरीफाई हो रहे हैं, उस चीज़ से आपकी क्लिनजिंग हो रही है, उस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो। कैसे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते, कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं ठहरते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जो भी आपकी जैसे कह सकते हैं कि जो रास्ते पे चल रहे हो और जो पत्थर है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो वो पत्थर हट रहा है जिसकी वजह से आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे, मैं सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ कि ये चीज़ होने वाला है कि किसी तरह का कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, या किसी के साथ रिश्ता है, जैसे भाई बहन के साथ नहीं पट रहा आपका, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? आपके भाई बहन है फिर भी नहीं बन रही, इसलिए बिकॉज उनके साथ कुछ कार्मिक था, तो वो कार्मिक से रिलीज़ हो रहे हो। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अब आपको खुद भी अपनी थोड़ी समझदारी लगानी पड़ेगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप किसी रिलेशनशिप से निकले, फ्री हुए, फिर वही वैसे ही कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया, फिर वैसे ही बिहेव कर रहा है, फिर वैसे ही चीज़ें चल रही हैं। पहले प्यार, बेशुमार प्यार, फिर वही इग्नोर करना। तो इस पैटर्न को अब आप ख़त्म करो। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो, इस लेसन को आपने कई बार सीख लिया, अब इस पैटर्न को ख़त्म करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप सोचते होंगे मेरे लाइफ में बार बार क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स बार बार कुछ सिखाना चाह रहा है और आप सीखते नहीं हो, फिर आप फंस जाते हो। तो सीखो, सीखने, ये जो कुछ भी होता है सीखने के लिए होता है, जो हमारी लाइफ में खुद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई आपको अभी सिचुएशन में, इस समय में ट्रस्ट इशू फील हो सकता है, कुछ डर फील हो सकता है कि सब लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, कुछ सेल्फ डाउट है। जो भी है, इन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो, अनबैलेंस फील कर रहे हो, इल्यूजन्स में हो, डिस्टॉर्टेड की एनर्जी है। तो इन सारी चीज़ों से आपकी प्योरीफाई हो रही है, ठीक है, आप प्योरीफाई हो रहे हो। आपकी जो भी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ की गई है उससे आप प्योरीफाई हो रहे हो। इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर लें, जैसे कि आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पैसे को लेकर हो, कुछ भी मानी या गलती की हो, उस मामले में आप उस पॉइंट को मेंशन करके ज़रूर लिखें। ओके, ये चीज़ है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है, किसी तरह का कोई डर आप झेल सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे और फिर आपको रियलाइजेशन होगा, और फिर आप प्योरीफाई हो जाएंगे। कुछ लोगों का करंट रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये वो दिस दैट जो भी है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ बातें छिपाई गई हैं, ओके। और वो चीज़ आपके पर्सन आपके बहुत ही क्लोज आके बगल में बैठ के आपसे बातें करते हुए वो शेयर कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चीज़ें छुपाई गई हो, आपकी क्रश, आपकी बंदी, आपका बंदा हो सकता है, उस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग है,
कोई ऐसा इंसान जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग है, सीक्रेट भी है, कुछ फीलिंग है, तो वो चीज़ें आपके सामने आ रही है। अगर आपका कोई करंट पर्सन है तो वो जो भी फीलिंग जो आपसे छुपाया करता है या बताता नहीं है, जैसे कुछ सीक्रेट है, वो खुलकर क्लियर करने वाली है आपके सामने या करने वाले हैं, जिससे आप दोनों के बीच में और भी बॉन्डिंग सेंशुअल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग हो सकती है। और कुछ लोगों का तो ऐसा लग रहा है कि कोई है आपका क्रश, ठीक है, जो आपको पसंद, लाइक आप उनके क्रश हो, ठीक है, या वो आपकी क्रश हो भी सकती है। तो वो इंसान आपके सामने आकर वो अपनी फीलिंग जो भी उनके दिल में है वो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करके बता रही है। इस समय आप कुछ लोग रिलेशनशिप के मामले में ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि देखो अंडरस्टूड है सारी चीज़ें, मेरे पर्सन मेरे बारे में समझते हैं। ओके, कुछ लोगों का ओके। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये ठीक रह सकता है, ठीक है, अच्छा रह सकता है। अभी यहाँ पे कुछ ट्विस्ट और कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। ओके, एक चीज़ और है कि जैसे आपका कोई काम, करियर के मामले में कुछ चीज़ें डिले हो रही है, ठीक है, जैसे आप कोई काम के लिए, किसी काम के लिए किसी के घर पे गए या किसी के ऑफिस विजिट किए और वो बोलेगा किसी और दिन समय निकालते हैं, वक्त निकालते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपको बता रही है कि आपके जितने रुके हुए काम हैं, आगे आने वाले 8 दिन के अंदर बहुत सारे जो रुके हुए काम जो 2-3 दिन के अंदर हो जाने चाहिए थे वो होने वाले हैं। फास्ट चेंजेस, मोमेंटम एंड किसी का मैसेज आना, किसी के साथ कम्युनिकेशन होना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, किसी तरह का लव के मामले में एक्सपेक्टेशन आपका है कि क्विक डेवलपमेंट हो, हमारे बीच में सब कुछ जल्दी जल्दी हो, ठीक है, तो वो होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ना, जैसे प्रोग्रेस, करियर के मामले में प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है। मतलब यहाँ से एक शुरुआत हो रही है, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है और रिजल्ट्स आर कमिंग सून, कुछ अच्छे रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। इस समय ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं सिंपली फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, किसी तरह का कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। जो जैसा हो रहा है होते चले जाने दो, ये चीज़ है, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। तो ओवरऑल जो वाइब है या मैसेज है वो है सडन शिफ्ट का, अचानक से फॉरेन जाने के चांसेस, एक्साइटमेंट न्यूज़, फॉरवर्ड मूविंग, हाई एंड फास्ट, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो समय है, ये जो पल है, आपको कैसा इंसान बनाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दिस वन, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बता रहा है कि आप एक इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस से भरे हुए पर्सन, क्लियरिटी से भरे हुए पर्सन बनोगे इस समय के बाद। आप फेयर और स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी ज़िंदगी का ले रहे हो, ट्रुथ ओवर इमोशंस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लोगों के साथ डरना नहीं, वेरी एनालिटिकल एंड रैशनल, ओके। और कुछ बुरी चीज़ें हैं तो उससे अपनी दूरी पहले ही बना रहे हो, ऑनेस्टी दिख रही है, ओके। कोई केयर करे या ना करे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कोई भी बुरी चीज़ें हैं उससे डिटैच हो रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन रख रहे हो, ओवर इमोशनल ड्रामा, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को सेफ, सुरक्षित रखने के लिए आपको बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। करियर के मामले में आपको गुड रोल मिल रहा है, जैसे अब देखो करियर के मामले में लॉ, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब दिख रहा है। लॉ के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक लॉजिकल डिसीजन लेने वाले हो और काफ़ी प्रोफेशनल इंसान बन रहे हो और आपका माइंड क्लियर रहने वाला है, ठीक है। ये सारी एनर्जी है, ओके। तो ये सारे हैं। अब देखो प्रोफेशन जो भी रिलेटेड होते हैं लॉ से रिलेटेड, ठीक है, लॉ के फील्ड में अगर आप हैं या फॉरेन में हो तो आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी। जैसे लॉ एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र बनना हो गया हो, ठीक है, जज हो गया हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया हो, लीगल एडवाइज़र हो गया हो, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल असिस्टेंट, पैरालीगल, ठीक है, रिसर्च पेपर वर्क, जो केस पेपर होता है वो सब आपका, लॉ इन्फोर्समेंट, नोटरी पब्लिक, ये सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। ये काफ़ी हाई चांसेस है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी सेशन रीडिंग ले सकते हैं। ज़िंदगी में जो चल रहे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, सब क्लियर कर दूँगी, ओके। फेसबुक आईडी भी है, इंस्टा आईडी भी है, जीमेल भी है। 1-to-1 सेशन, कॉल सेशन, इमीडिएट सेशन आप ले सकते हैं, ठीक है।
टेक केयर।